देखिए कई लोग कहते हम ये सब मानते नहीं। भैया आपके मानने ना मानने से कुछ थोड़ी होता, जो शास्त्र कहता वो तो मानना ही पड़ेगा। क्या कई लोग कहते महाराज व्यक्ति मर जाता, मरने के बाद कहां जाता किसको क्या पता। तो आपको देखो एक कथा बताएं, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक संचालक प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम आप सबने सुना होगा। बहुत सारे ग्रंथों में उनका नाम लिखा रहता था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। कहते हैं उनको इसी मानव जन्म में मनुष्य शरीर में सप्त ऋषि उनसे बात करने आते थे। उनके कक्ष में जब वो होते थे तो बाहर लोगों को आवाजें आती थी। तो एक बार पूज्य महाराज श्री अंदर कक्ष में बात कर रहे थे, तो बाहर उनके परिकरों ने पूछ लिया कि अंदर से आवाज आ रही थी, किससे बात कर रहे थे। तो महाराज जी उसी भाव में थे, तो उनके मुख से निकल गया कि सप्त ऋषियों से चर्चा चल रही थी। लोगों ने कहा अरे राम। एक पूज्यपाद श्री राधा बाबा हुए, तो राधा बाबा की बड़ी इच्छा हुई कि हमें वृंदावन जाना है किशोरी जी का दर्शन करने के लिए। तो राधा बाबा के साथ में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हमेशा रहते थे। कहते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को श्री किशोरी जी भी साक्षात दर्शन देने आती थी कभी कभी, राधा रानी, ऐसी कृपा थी उन पर। तो कहते राधा बाबा को एक बार वृंदावन आने की इच्छा हुई, तो उन्होंने किसी संत से कहा कि हमें वृंदावन जाना है। तो उन संत ने कहा अरे आप 24 घंटे जिन राधा रानी के संग में रह रहे हो। बोले हम राधा रानी, कौन राधा रानी? बोले जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं वो साक्षात, उनको किशोरी जी का साक्षात्कार हो गया है, और उनके साथ रहने के बाद आप कह रहे हो हमें वृंदावन जाना है। अरे हमसे मत कहो, जाकर उन्हीं से कहो कि एक बार हमें वृंदावन ले चले। ऐसे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनके कृपा से आज गीता प्रेस गोरखपुर से हम लोगों को सुंदर सुंदर ग्रंथ मिलते। तो उनके जीवन का एक कथा है, एक कल्याण अंक छपता है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसमें एक कथा लिखी हुई थी कि मुंबई में समुद्र के किनारे जुहू बीच पर एक बार महाराज श्री बैठे हुए थे। मुंबई में माला कर रहे थे, सीताराम सीताराम, उनका एक ही जप चलता रहता। तो कहते उसी समय जब वो जप करने जाए ना, तो उसी समय ठीक उनके सामने वाली सीट पर भी एक कोई अजीब आकृति वाला आकर बैठ जाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, उन्होंने जब फिर से वो आता जाए फिर ये चले जाए, तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि आप हैं कौन? जब जब हम यहां पर माला करने आते हैं, भजन करने आते, तब तब आप आ जाते हैं। तो उसने कहा कि आप मुझे इन आंखों से देख सकते? बोले बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, आपकी बड़ी अजीबो गरीब दृश्य हालत है, बड़ा त्रास आपको मिल रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं आपको। तब उन्होंने कहा महाराज श्री हम जीवित व्यक्ति नहीं, हम मृत व्यक्ति हैं और हम प्रेत योनि में जा चुके हैं। बोले उसके बाद भी आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बोले आपके भजन का प्रभाव है। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि रोज आते क्यों हैं यहां पर? बोले महाराज हमारा जो जन्म हुआ था ना, वो संयोग कहें या भगवान की कृपा कहें कि हम क्रिश्चियन के यहां पैदा होते, ईसाइयों के यहां पर, और वहां पर पितृ कार्य इत्यादि नहीं माना जाता, और वो सब मानते नहीं है। तो कहते हैं किसी बदौलत किसी कारणवश हम अधोगति में आकर प्रेत बन गए, और जब जब आप आते हैं तो आपका भजन सुनने के बाद, आपकी माला सुनने के बाद हमें चित्त को बड़ी शांति मिलती है। तो हमने नियम बना लिया कि जब जब आप आते तब तब आकर हम बैठ जाते कि कम से कम आधा घंटे ही सही, कम से कम चित्त को शांति तो मिलेगी, बाकी समय तो हम भटकते रहते हैं। पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा आप चिंता मत करो, तुम मेरे पास आए हो ना, अब तुम्हारा कल्याण होगा। और ये सत्य घटना है। पूज्य महाराज श्री ने उसी समय 4 ब्राह्मण वर्णित करवाए, उनको भेजा गया, और उस प्रेत के निमित्त पूरे 15 दिन तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन सब करवाया। और 15 दिन के बाद जो प्रेत योनि में पड़ा था ना वो जीव, वो पूज्य महाराज श्री के स्वप्न में आकर कहता महाराज जी आपका मैं किस वाणी से धन्यवाद करूं, आपके भजन ने, आपके पितृकार ने
जो आज चमत्कार किया है वो वास्तव में इस जवां से तो मैं तारीफ कर नहीं सकता। हे प्रभु, आज के बाद मैं सीधे गोलोक साकेत की ओर गमन कर रहा हूं, किंतु गोलोक साकेत जाने के बाद जब भगवान मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिली, तो मैं आपका ही नाम लूंगा, आपके चरणों में रति प्रीति रखकर आज गोलोक गमन करवा दिया पूज्य महाराज श्री ने उस प्रेत। इसी कारण जो कहते हैं भैया ये सब क्या होता है नहीं होता, तो ये कथाएं जरा पढ़ लिया करो। एक दो नहीं, शास्त्र कहते हैं 32 प्रकार के पितृदोष रहते हैं। कितने? 32। हमें लगता है पितृदोष एक दो होते हैं, नहीं नहीं, 32 प्रकार के पितृदोष होते हैं। तो इसी कारण कहते हैं गया जी में कथा हो ना, तो आप अपने पूर्वजों के पितरों के निमित्त हर साल उनके लिए कुछ ना कुछ धन उतना निकाला करो कि भाई देखो आज हम लोग इस धरती पे इस दुनिया में अपने पूर्वजों की कृपा से तो। और एक और बात याद रखा करिएगा कि हम थोड़ा सा पितृ कार्य वहां 15-20 हजार रुपया खर्चा करके हम सोचे कि हमने मातृ और पितृ ऋण से ओऋण हो गए, कभी नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति इस जीवन में जन्म लेने के बाद हर ऋण से ओऋण हो सकता है, किंतु मातृ पितृ ऋण से के भी ओऋण, वो तो एक उनकी कृपा होती है कि हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा जाग जाए कि हम उनके लिए कुछ अच्छे काम कर दें। इसी काशी की भूमि पर राजा मानसिंह हुए, एक आज भी मंदिर है। राजा मानसिंह की मां थी, उनका मां का नाम था रत्ना, रत्नेश्वरी। तो कहते हैं उन्होंने अपनी मां के लिए एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाया, आज भी वो मंदिर है। तो जब मंदिर बनवाया तो राजा मानसिंह बड़े जोर से चिल्लाए कि अब मैंने मंदिर बनवा दिया, अब मैं अपनी मां के ऋण से ओऋण हो गया, मां के ऋण से ओऋण हो गया, मां के ऋण से ओऋण हो गया। जैसे ही 3 बार कहा वैसे ही मंदिर की जो गुंबज थी वो अपने आप झुकने लगी, मानो मंदिर की वो मीनार, मंदिर की वो गुंबज कह रही है कि तुम कितने बड़े राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ, कितने मंदिर बनवा दो, किंतु याद रखना माता और पिता के ऋण से व्यक्ति कभी ओऋण नहीं हो सकता। अरे भैया, जो तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखती है, पैदा होने के बाद कितने दिनों तक बेचारी स्वयं जागकर तुम्हें सोने देती है, उस मां के ऋण से क्या तुम कभी ओऋण हो सकते हो? संभव ही नहीं। हाँ, इसी कारण नियम है कि भैया जब साल में उनकी तिथियां आती हैं, देखो ये हमारा सनातन धर्म ही है जहां पर भगवान की पूजन के साथ साथ हमारे यहां पितरों का भी पूजन का विधान है। तो जरूर आप उस यज्ञ से जुड़िए। क्या बहुत सारे लोग कह रहे हैं महाराज हम भी गया जी चलेंगे, तो आइए। अब चूंकि उस 15 दिन में गया जी में थोड़ा सा हर चीज जरा महंगी हो जाती है, क्योंकि वो 15 दिन ही गया वालों के लिए विशेष मेला रहता है। वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के पंडा लोग बड़ी आशा में बैठे रहते हैं कि भैया क्यों, अभी हमारे पास तो अभी से फोन आने लगे गया जी से